रामनवमी को लेकर रामलला की पावन धरा अयोध्या में अलग ही धूम है। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारियां की गई हैं। इन्हीं तैयारियों को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है। रामनवमी मेले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि केवल रामनवमी के दिन 17 अप्रैल को रामलला के दर्शन अवधि में बदलाव किया जाएगा। आइए सुनते हैं रामनवमी के दिन क्या रहेगा राम मंदिर में आरती एवं दर्शन लाभ प्राप्त करने का समय। 16 तारीख के बाद परसों भगवान राम का जन्मोत्सव है। रामनवमी पर्व अयोध्या का परंपरागत ऐतिहासिक त्योहार, जिस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में समाज अयोध्या आता है। सरयू महारानी का दर्शन, स्नान, अपने अपने गुरु स्थान पर भगवान राम का जन्मोत्सव, बधाइयां, हनुमानगढ़ी के दर्शन करके वापस अपने अपने घरों को लौटता है। इस बार ये कल्पना की जा रही है कि अयोध्या आने वाले दर्शनार्थियों की, श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक हो सकती है, दुगनी तो हो ही सकती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात ऐसा आकलन है कि लगभग 1,25,000 के आसपास जनता, श्रद्धालु प्रतिदिन रामलला के दर्शन करने के लिए आए। 10 मार्च, 17 मार्च और 25 मार्च को ये संख्या 2 लाख के आसपास चली। अभी 9 अप्रैल जब चैत्र का नवरात्र प्रारंभ हुआ, 10 अप्रैल, 11, 12, 13 और कल 14 अप्रैल, इन 5 दिनों में दर्शनार्थियों की संख्या 85,000, 90,000 के आसपास आ रही है। आज आप सबको बुलाने के पीछे का उद्देश्य राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्थाओं की जानकारी देना। आपको जहां आज बुलाया गया है, ये तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए स्थान विकसित किया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ही इस स्थान को विकसित किया है। यहाँ सभी प्रकार की जन सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य है। उदाहरण के लिए, किसी भी मौसम में यात्राजन्य बीमारियां हो सकती हैं, थकावट, पानी, सर्दी, लू, कुछ न कुछ बातें रहती हैं। 24 घंटे में कष्ट हो गया तो इस स्थान के एक कोने पर होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद, तीनों प्रकार के चिकित्सक बैठे। ये हमारी योजना का हिस्सा है। किसी को रेलवे का टिकट आरक्षण कराना है तो यहाँ एक रेलवे का काउंटर भी खोल दिया जाए। रेलवे के अधिकारी अपनी योजना से आए और वो रेल के टिकट आरक्षण करें, रद्द करें
तो यात्रियों को शायद रेलवे स्टेशन के दबाव से कुछ राहत मिल जाएगी और रेलवे को भी राहत मिलेगी। यात्री आता है, थक जाता है, छाया में बैठने की कोई जगह चाहिए, तो यहाँ कुर्सी, कूलर, इसकी व्यवस्था की गई है। सामान लेकर बैठ सकते हैं, गुरु पाया तो अपनी थकान उतार सकते हैं। कहीं आदमी बैठेगा तो पीने के लिए पानी चाहिए, शौचालय चाहिए, तो महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, ऐसे शौचालयों का निर्माण हो रहा है। हो सकता है 2-4-6 दिन में वो अपने ठीक व्यवस्था में आ जाएंगे। तो पीने का पानी, महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय, आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति, रेलवे काउंटर, बैठने के लिए कुर्सियां, थकान उतारने का स्थान, कूलर, अपने बड़े बड़े बैग रखने के लिए क्लॉक रूम, बड़े बैग, छोटे छोटे मोबाइल रखने के लिए भी लॉकर, व्हील चेयर चाहिए तो यहाँ व्हील चेयर भी मिलेगी। पिछले दिनों से अनुभव आ रहा है कि एक दिन में 700 लोगों तक व्हील चेयर ले जा रहे हैं। एक व्हील चेयर दिन भर में 5 बार 6 बार जा रही है। कल भी संभवतः 900 लोग यहाँ से व्हील चेयर का उपयोग किए हैं। तो व्हील चेयर, लॉकर, बड़े बड़े सामान रखने के लिए, बैगेज रखने के लिए क्लॉक रूम, किसी को मंदिर निर्माण के लिए कुछ समर्पण करना है तो उसकी भी व्यवस्था यही हो जाएगी। मैंने इन्हीं के लिए लिखा है, जन सुविधाएं विकास की जाएगी। धीरे धीरे हो रही है, समय बीतने के साथ सुविधाओं में वृद्धि होती रहेगी। इस स्थान को यात्री सेवा केंद्र आप ऐसा पुकार सकते हैं। थोड़े वक्त बैनर यहाँ पुराने थे वो लगा दिए गए। तो ये मेरा पहला विषय है जो आपको पत्रकारों का ये कागज मिला होगा, उसमें आइटम नंबर 4 इसको मैंने लिखा है। ये सुग्रीव किला के नीचे है और बिरला धर्मशाला के ठीक सामने है। राम जन्मभूमि की ओर जैसे ही चलेंगे तो एकदम कोने पर है। इस भवन के दोनों ओर 2 सड़कें हैं। ये एक प्रकार का 2 सड़कों के मिलन बिंदुओं पर ये स्थान बना है, यात्री सेवा केंद्र। आप इसके बारे में समाज को जानकारी दे सकते हैं। ये मैंने लिख दिया है तो जानकारी दी जाएगी। यात्री जब अंदर जाएंगे तो जूता चप्पल पहनकर तो दर्शन नहीं होते, इसलिए उसके पहले ही जूता चप्पल उतारना। मेले की भीड़ के कारण हमारा यात्रियों से ये निवेदन है कि जूता चप्पल, मोबाइल, सामान अपने गुरु स्थान पर जहां वो ठहरे हैं, धर्मशाला होटल में, जितना दूर रखकर आएंगे दर्शन उतनी सुविधा से कम समय में दर्शन पूरा हो जाएगा। अत्यधिक भीड़ में जूता जमा करना, जूता लेना, मोबाइल जमा करना, मोबाइल लेना, इसमें समय भी लगेगा, कठिनाइयां भी हो सकती हैं। तो उन कठिनाइयों से समय से पहले भगवान का अभिषेक होगा।
उत्सव मूर्तियों का अभिषेक होता रहेगा, रामलला के वस्त्र बदलने का काम चलेगा, दर्शन भी चलेंगे, अधो वस्त्र बदलने तक का पर्दा रहेगा, भोग के समय थोड़ा पर्दा रहेगा, 2-4 मिनट, 5 मिनट, शयन आरती 6 बजे भी कुछ आरती होती है, संध्या आरती, रात की शयन आरती दर्शनार्थियों की संख्या नियंत्रित होने के बाद करेंगे। अभी 9:30 बजे प्रवेश बंद हो जाता है। रात को प्रवेश 17 तारीख को ये 11 बजे तक चलाएंगे। देखते रहेंगे दबाव कितना है समाज का, पीछे से कितनी भीड़ आ रही है, और उसका विचार करते हुए रात्रि की शयन आरती होगी। कम से कम 11 बजे तक का प्रवेश सुनिश्चित है। तो अगर हम 3:30 बजे से प्रारंभ करें, 4 बजे से प्रारंभ करें, तो ये लगभग 19 घंटे दर्शन हो रहे, 19.5 घंटे तक दर्शन होंगे। मैं बीच के 3 मिनट 4 मिनट का गैप ये बाधा नहीं मानना चाहिए किसी को भी। लोग अपने घरों में भी भगवान की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, थोड़ा पर्दा रख देते हैं, तो 2 मिनट का ही क्यों ना हो, ये आप लोगों के द्वारा समाज को बताना आवश्यक हो गया था। हमने केवल 1 दिन की इस मर्यादा को रखा है। कल आज जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। 18 तारीख से फिर वही व्यवस्थाएं चालू हो जाएंगी जो आज 15 और 16 को रहेगी। मेरा विचार है, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है। आपसे यही निवेदन है कि समाज को अधिक से अधिक सुविधा हो, परेशानियों से समाज को बचाया जाए, इसके लिए आप अवश्य ही सहयोगी बनेंगे। मैं भी अभी आकलन नहीं कर सकता, शायद आप भी नहीं कर सकते, कि आज से अयोध्या में भीड़ का दबाव कितना होगा। उसको नियंत्रित करना हम सबका सामूहिक, अयोध्या के निवासी होने के नाते हमारा सामूहिक दायित्व भी है। इसके अलावा राम मंदिर में रामनवमी को भगवान राम के मस्तक पर सूर्य तिलक होगा। इसके बारे में बात करते हुए राम जन्मभूमि के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने विस्तार से जानकारी दी। रामनवमी का तो व्यवस्था पूरी जिला प्रशासन करता है और वो आश्वस्त हैं कि जो भी आवश्यकताएं रामनवमी के लिए हैं वो उसकी पूर्ति करेंगे। उनके साथ बहुत ही मिल करके जो हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी लोग हैं वो देख रहे हैं व्यवस्था को, और सभी लोग आश्वस्त हैं कि रामनवमी में जो श्रद्धालु आएंगे उनको सुविधाजनक ढंग से भगवान राम का दर्शन हो सकेगा। विशेष रूप से रामनवमी में आकर्षण भी है, क्योंकि हम लोग प्रयासरत हैं, अभी भी यद्यपि वो एक तरीके से अभ्यास किया जा रहा है, लेकिन प्रयासरत हैं कि सूर्य किरण जो है वो भगवान के माथे पर 12:16 के करीब 5 मिनट के लिए आए और आशीर्वाद प्राप्त करे। तो वह भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण तकनीकी व्यवस्था की जा रही है। इन सब में ट्रस्ट मिल करके कार्य कर रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक भी पूरी तरीके से इस समय जुटे हुए हैं
कि वो सफल हो। बहुत धन्यवाद। 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक वीआईपी दर्शन के लिए भी कुछ बात की जा रही है दर्शन उसके बारे में मैं नहीं जानता, वो कानून व्यवस्था की बात अभी है। तक कितना निर्माण कार्य में मतलब कितना निर्माण कार्य पूरा हो चुका है? देखिए, निर्माण कार्य में आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं कि मुख्य मंदिर, उसके चारों तरफ परकोटा, आपने देखा होगा परकोटा का कितना बड़ा कार्य है। यानी ये अपने में अचंभा लगता है कि मंदिर से ज़्यादा परकोटा में निर्माण के लिए पत्थर की आवश्यकता होगी। तो दोनों कार्य कर रहे हैं, साथ मंदिर का भी निर्माण पूरा कर रहे हैं। जो श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केंद्र है उसको भी पूरा करेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी पूरा करेंगे। हम पूरी तरह अभी भी इस विश्वास के हैं और इसी प्रकार जुटे हुए हैं कि दिसंबर 2024 तक कार्य पूर्ण हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।